नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। कोटा में कांग्रेस उत्तर और दक्षिण के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल और नीट पेपर लीक के विरोध में आज रैली निकाल जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की एक रिपोर्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। बीजेपी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। बीजेपी सरकार हाय। है कांग्रेस के झंडे हैं, कांग्रेस के लीडरान खड़े हैं। आइए हम बात करते हैं क्या है मसला। स्वागत है सर, क्या शुभ नाम है आपका? नेवालाल गुजर, कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष उत्तर है। अच्छा, क्या है आज ये इतनी सारी भीड़ इकट्ठी कर रखी है, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, क्या है मामला बताइए आप। जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि हो रही है और सरकार ने आंखें मूंद रखी है, आम आदमी बहुत परेशान है। घरेलू सामान जो भी है वो सब महंगे हो चुके हैं। जनता पूरी त्राही माह में बिजली और पानी की व्यवस्था चरमरा गई है, यानी कि सरकार नामी कोई चीज़ नहीं है। इन्हीं सभी को लेकर और जिस प्रकार से जो पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र छात्राओं के साथ जो अत्याचार और इसको लेकर हम अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। सर लेकिन जनता में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्या बात है? क्या जनता आज की तारीख में, भारत की जनता की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। कोटा में लगभग 114 रुपये, जनरल 15 रुपये, ऐसा कुछ है, फर्क ही नहीं पड़ रहा लोगों के। जनता तो सर बहुत परेशान हो रही है। कांग्रेस को नहीं, जनता को रोड पे आना चाहिए था। क्या बात है, जनता आपके साथ जनता क्यों नहीं आ रही कांग्रेस के साथ? क्या लीडरान में कोई कमी है या फिर आपने कॉल नहीं किया? समय समय सर कांग्रेस जनता की आवाज़ बन के खड़ी होती है और जनता को संदेश देने के लिए ये ज्ञापन और आंदोलन जो हम कर रहे हैं, हमारे पीसीसी के जो अध्यक्ष महोदय उनके आदेश के अनुसार हमें आज ज्ञापन देना है। और फिर भी अगर सरकार नहीं चाहती तो आम जनता के साथ हमको रोड पे आना पड़ेगा और हम करेंगे। नेवालाल जी गुजर जी। एक और साथी हैं हमारे साथ, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस ब्लॉक बी के हैं, ललित जी। ललित जी बताइए आप क्या कहेंगे इस मामले में? भाई एआईसीसी के आह्वान पर और पीसीसी के निर्देशों अनुसार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के फलस्वरूप और बढ़ती महंगाई और आपके गैस के दामों के लिए, और जबकि कोटा शहर जो चंबल की नदी के आसपास बसा हुआ है, वहाँ पे भी पानी और बिजली की जो आपूर्ति है उससे यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। तो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हम मिलकर के कलेक्टर साहब के यहाँ जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। आपने देखा है पिछले 15 मई से अभी तक 4 या 5 बार पेट्रोल की बढ़ोतरी हो चुकी है। करीब 8-8 रुपये पेट्रोल डीजल महंगे हो चुके हैं। पब्लिक बहुत परेशान है।
सरकार इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको इस तरह की वेट, जैसे कि वेट और जो भी टैक्सेस हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उनको घटाने चाहिए ताकि पब्लिक को राहत मिले, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो। और पेट्रोल डीजल से सब्जी किराना सब महंगा हो जाएगा, हर महंगा हो गया। ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो सब चीज़ महंगी हो जाएगी। दूसरी बात, एनटीए द्वारा आयोजित की जा रही है जो नीट परीक्षा है, वो पिछली बार भी 2025 में भी और अभी भी लीक होते हैं उनके पेपर, जबकि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग भी तो कराता है पेपर को, उनके तो पेपर लीक नहीं होते। तो उनको इस तरीके का फार्मूला या इस तरीके का सिस्टम करना चाहिए जिससे कि 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने नीट का पेपर दिया। और आज के पेपर में, आपने कल के पेपर में पढ़ा होगा कि जब दोबारा पेपर नीट की परीक्षा के लिए आवेदन करने का अवसर आया तो आधे लोगों ने भी उसमें आवेदन नहीं किया। तो मतलब आधे वो लोग तो वैसे ही वंचित हो गए। तो सीधा शिक्षित युवाओं के साथ सरकार द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं आप, ये मान के चलिए। नहीं, हमारा विरोध ये है कि जो भी आप कार्यक्रम करते हो, पेपर कराते हो, परीक्षा कराते हो, उसको ढंग से कर। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार एनटीए बैन करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पूर्व उप महापौर हैं पवनजी मीणा हमारे साथ। आज इस प्रदर्शन में पेट्रोल, डीजल, गैस और ये नीट के पेपर लीक हुए हैं, इसके लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बात करते हैं हम पवन जी से। पवन जी, क्या है माजरा? कोटा की जनता के फर्क नहीं पड़ा क्या? कोटा की जनता रोड पे क्यों नहीं है? देखिए, फ़र्क सभी के पड़ रहा है और पीड़ित से हर कोई व्यक्ति है, हर गरीब व्यक्ति है। और आज जब भी सरकार के द्वारा इस तरीके से जब पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ाई जाती है, तब एक आम परिवार, एक मध्य वर्ग के परिवार के ऊपर और ज़्यादा चिंताएं हो जाती है। वो इस चिंता में आ जाता है कि कब और अब कैसे मैं अपने महीने का गुजारा चलाऊंगा, कैसे मैं खर्चा चलाऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं अपने व्यवस्थाओं में व्यस्त हो जाता है। उनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। आज जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि पैसों को कम करें, इनकी रेट्स को कम करें। आप देखें, लगातार 2020 में डीजल की रेट 65 होती थी, आज वो रेट बढ़ के 100 रुपये पहुँच चुकी है। 100 नहीं, 114 रुपये। 114 डीजल, पेट्रोल, डीजल की बता रहा हूँ मैं। डीजल की रेट नहीं, आप डीजल क्यों बता रहे हो? पेट्रोल भी बताइए ना, गैस भी बताइए। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी हो या हर प्रकार, जब कभी इन फ्यूल्स का जब होता है तो लगभग हर प्रकार के उत्पाद के ऊपर जो है उनकी कीमत बढ़ती चली जाती है। और उससे कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो आम व्यक्ति होता है। आज सरकार ने, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको प्रताड़ना से अचूका रखा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो और चाहे वो एक आम नागरिक हो। सर, हर व्यक्ति को जो है इन्होंने प्रताड़ित किया है। कांग्रेस इस मुद्दे को ढंग से नहीं उठा पा रही। देखिए, कांग्रेस हमेशा किसी प्रकार के मुद्दे हो, इनको सड़कों पर आकर हमेशा उठाती आई है। कब उठाएगी? हमेशा उठाती है। प्रतिक्रिया जिस तरीके से होनी चाहिए, जनता का दर्द जनता के बीच में लाना चाहिए। क्या बात है, कांग्रेस में कहाँ कमी है? देखिए, कमी कहीं पे भी नहीं है। कांग्रेस हमेशा, जब कभी भी ऐसी कोई बात हुई है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, रूलिंग पार्टी डरती नहीं है कांग्रेस से? नहीं डरती है। तो देखिए, ये तानाशाही रवैया है, लोकतंत्र को खत्म करने का इन्होंने बीड़ा उठा के रखा हुआ है। धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। तो आज कांग्रेस अभी भी संवैधानिक तौर पर ही लोकतंत्र जो उनको इजाज़त देता है कि जिस हद में रहकर उन्हें अपनी बात रखनी होती है, वो उस हद में रख के वो बात रखते हैं। अनावश्यक का व्यवहार, माहौल ख़राब करना या
लोगों में असमंजस्य बिगाड़ना, ये कांग्रेस की नीति कभी भी नहीं। सीताराम जी नैनीवाल साहब, सर क्या कहोगे, डीजल, पेट्रोल, गैस, सीएनजी सब दाम महंगे हो गए, क्या कहोगे? ये इनकी सोची समझी नीति है। बंगाल चुनाव से पहले कुछ नहीं किया, उसके बाद में तुरंत ही गैस के दाम बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ ही रहे हैं, और नीट का जो मामला वो तो बिल्कुल बेहतर। ऐसा तो कभी समझ में ही नहीं आता कि ये ऐसा कर लेंगे कि नीट का पेपर लाखों बच्चे जो किसानों के बेटे हैं वो किस तरीके से नीट की तैयारी करते हैं आप स्वयं जानते हो। और वो मीडिया ने आपके ने साथ दिया है, जनता का साथ दिया है, उसको उछाला है, किया है, नहीं तो ये तो रणनीति क्या रहेगी ये बताओ, अगली रणनीति क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति तो ये है कि हम विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी इसका, और ये कह रहे हैं कि भाई ये जो दाम बढ़े हैं वापस लो, और नीट का पेपर, नीट की परीक्षा ये भी आगे जो कराने जा रहे हैं वो भी सही सलामत हो जाए, ये ऊपर वाले की देन है, हम यही चाहते हैं। शिवराज गुंजल युवा नेता हमारे साथ है। गुंजल साहब क्या कहेंगे, बताइए आप। देखिए साहब, आप देख रहे हैं देश की स्थिति क्या है। आज नीट का एग्ज़ाम पूरी तरीके से डिस्क्लोज़ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें जुड़े हुए थे, इनकी सरकारी एजेंसियां उसमें जुड़ी हुई थी। आज लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे है, कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम जब से 5 राज्यों में चुनाव हुए उसके अगले दिन से 2-2, 3-3 रुपए करके बढ़ना शुरू हो गए। जनता के फर्क नहीं पड़ा, जनता की कैसे फर्क नहीं पड़ रहा? जनता बोल नहीं है साहब, हम जनता रोड पर नहीं है। कोटा की जनता, ये पूरे देश की जनता जिस रोड पे आ रही है। तरीके से कोटा की जनता को पीड़ा होनी चाहिए थी, जनता को तो हिंदू और मुसलमान और जय श्री राम के नाम पे भ्रमित किया जा रहा है। पब्लिक तो वहीं खड़ी हुई है कि भाई कुछ नहीं करे। इसको आप भी जगाओ साहब, ये तो मीडिया का काम है, मीडिया कुछ दिखा नहीं रहा है। मीडिया भी तीसरा स्तर आज पे हालत खराब है लोगों की, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से। अभी आपने पढ़ा हुआ हर एक गरीब घर का कहीं ना कहीं बजट 2500 से 3000 रुपए तक बढ़ चुका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसमें गरीब आदमी पिस रहा है। कांग्रेस क्या करेगी अब, अगला क्या कदम होगा? कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष का पूरी तरीके से कांग्रेस मैं विनय कुमार सिंघल, भीम न्यूज़ इंडिया के लिए अपने साथी ओम प्रकाश मेघवाल के साथ।